अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सेकेंड ईयर इंग्लिश द डाइंग सन यानी लेसन नंबर 1 इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स पेश कर रहे हैं। इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मसला ये था कि क्वेश्चंस की जो लंबाई है यानी उसकी जो तवालत वो थोड़ी सी ज़्यादा थी, यानी वो क्वेश्चन आंसर थोड़े से लंबे थे। तो अब ये जो सिलसिला है इसमें आंसर्स को थोड़ा सा मुख्तसर किया गया है, लेकिन इतना मुख्तसर भी नहीं है कि आपको 2 नंबर पूरे ना मिल सकें। इसमें थोड़ा सा जो सेंटेंसेस हैं उनको सादा बनाया गया है ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे। आप उस वीडियो को भी देख लें और इसे भी मुलाहजा कर लें। इंशाअल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद रहेगी, इसलिए कि आपको पूरे मार्क्स भी मिलेंगे और ज़्यादा लंबे लंबे फ़िक्रे जो हैं वो भी याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इज़ इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स एन अदर स्टार नियर इट। ऐसा क्यों है कि एक सितारा, सेल्डम कभी कभार, कि एक सितारा कभी कभार ही किसी दूसरे सितारे को अपने करीब पाता है। आंसर है, द यूनिवर्स इज़ वेरी वास्ट। कायनात बहुत वसी है। देयर इज़ अ लार्ज डिस्टेंस अमंग द स्टार्स। सितारों के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है। द स्टार्स ट्रैवल अलोन कम्प्लीटली। सितारे मुकम्मल तौर पर तन्हाई में सफ़र करते हैं। सो अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। चनांचे एक सितारा कभी कभार ही किसी दूसरे सितारे को अपने करीब पाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपेंड व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स अ वांडरिंग स्टार वांडरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन। सर जेम्स जीन्स जो कि द डाइंग सन ऐसे के लिखने वाले हैं, तो उनके मुताबिक व्हाट हैपेंड क्या वाक़या हुआ जब एक वांडरिंग स्टार घूमता हुआ या आवारा फिरता हुआ सितारा खला में गर्दिश करते हुए फिरते हुए केम नियर द सन हमारे सूरज के करीब आ गया। जवाब है इसका, अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, सर जेम्स जीन्स के मुताबिक अ वांडरिंग स्टार केम नियर द सन, एक घूमता फिरता हुआ सितारा सूरज के करीब आ गया। इट रेज्ड बिग टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। इसने सूरज की सतह पर बिग टाइड्स बड़ी बड़ी लहरें पैदा कर दी। देन दीज टाइड्स जॉइन टू मेक अ हाई माउंटेन। फिर ये लहरें एक बड़ा पहाड़ बनाने के लिए बाहम मिल गईं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंड क्या वाक़या हुआ व्हेन द वांडरिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर, कि जब घूमता हुआ या घूमता फिरता सितारा करीब से करीब तर आता गया, यानी हमारे जब वो सूरज के करीब से करीब तर आता गया तो फिर क्या हुआ। आंसर, ऑन द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पर द माउंटेन ऑफ वेव्स रोज हायर एंड हायर। तो सूरज की सतह पर जो द माउंटेन ऑफ वेव्स है, लहरों का पहाड़ या मद्दो जज़र का पहाड़, वो बुलंद से बुलंद तर होता गया। द वांडरिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर, तो वो जो घूमता हुआ सितारा है वो करीब से करीब तर आता गया। इट्स टाइडल पुल बिकेम वेरी पावरफुल। इसकी जो कशिश की कुव्वत है वो बहुत ताकतवर हो गई। एज अ रिजल्ट द माउंटेन वाज टर्न इनटू पीसेस। इसके नतीजे में पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो गए, यानी वो जो सितारा है फिरता फिराता जब हमारे सूरज के करीब आ गया, अब वो जूं जूं सूरज के करीब आ रहा था उसी कदर उसकी जो टाइडल पुल है, कशिश की कुव्वत है, वो मजबूत से मजबूत तर होती जा रही थी। दीज पीसेस, तो जब वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई तो वो जो सूरज की सतह पर एक पहाड़ सा बन गया था उसके टुकड़े टुकड़े हुए और वो खला में गिर गए और उन्होंने सूरज के गिरद रोटेट करना शुरू कर दिया। यही टुकड़े बाद में सियारों के नाम से मशहूर हुए, यानी हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इस तरह माज़ वजूद में आ गया। दीज पीसेस फेल इनटू स्पेस, ये टुकड़े खला में गिर गए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस। सियारे क्या हैं
और वो कैसे मार्ज़ वजूद में आए? आंसर 2000 मिलियन ईयर्स अगो 2 अरब साल पहले अ वांडरिंग स्टार केम नियर द सन। एक फिरता हुआ या घूमता हुआ सितारा हमारे सूरज के करीब आ गया। इट प्रोड्यूस्ड अ माउंटेन ऑफ वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। इसने सूरज की सतह पर लहरों का या मद्दो जज़र का एक पहाड़ सा बना दिया। ड्यू टू इट्स टाइडल पुल, इसकी कशिश की कुव्वत की वजह से द माउंटेन ब्रोक इनटू पीसेस, पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो गए। दे फेल इनटू स्पेस, वो खला में गिर गए। एंड बिगैन टू रोटेट राउंड द सन, और उन्होंने दे फेल इनटू स्पेस, वो खला में गिर गए और उन्होंने सूरज के गिर्द गर्दिश करना शुरू कर दी, यानी वो सूरज के गिर्द घूमना शुरू हो गए। दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स, वो सियारे कहलाते हैं। वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स आर इन एम्प्टी स्पेस, सितारों पर या खला में ज़िंदगी क्यों नहीं है, यानी ज़िंदगी ना तो सितारों पर मुमकिन है और ना खला में, तो ऐसा क्यों है? आंसर द स्टार्स आर वेरी हॉट, सितारे बहुत ज़्यादा गर्म हैं। दे आर लाइक बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर, वो आग के गोलों की तरह हैं। आग की गेंदों या बालों, यानी कह लें कि आग के गोलों की तरह हैं। लाइफ वुड बर्न देयर, ज़िंदगी वहाँ जल जाएगी। सो लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल देयर, चनाचे ज़िंदगी वहाँ यानी सितारों पर मुमकिन नहीं है। स्पेस इज़ टू कोल्ड, खला इंतहाई ठंडी है, यानी खला में बहुत ठंडक है। लाइफ वुड फ्रीज देयर, ज़िंदगी वहाँ मुंजमद हो जाएगी। हैंस लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल इन एम्प्टी स्पेस आल्सो, चनाचे ज़िंदगी खला में, खाली खला या खुला में मुमकिन नहीं है। राइट आ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तिदा पर नोट लिखें। इसका जवाब है इन द बिगिनिंग, इब्तिदा में द प्लैनेट्स वर वेरी हॉट, सियारे बेहद गर्म थे। स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, दे बिकेम कूलर, वो ठंडे होते गए। इन कोर्स ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ द अर्थ गेव बर्थ टू लाइफ, ज़मीन पर ज़िंदगी ने जन्म लिया। इट स्टार्टेड इन अ सिंपल फार्म, ये यानी ज़िंदगी सादा शक्ल में शुरू हुई। लेटर इट बिकेम मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, बाद में ज़िंदगी पेचीदा से पेचीदा तर होती गई। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज़ द यूनिवर्स ऑफ विच आवर अर्थ इज़ अ पार्ट सो फ्राइटनिंग, कायनात जिसका ज़मीन एक हिस्सा है, यानी जो हमारी ज़मीन है ये भी कायनात का एक हिस्सा है। सो फ्राइटनिंग, वाई इज़ इट सो फ्राइटनिंग, ये इतनी खौफज़दा क्यों है, डराने वाली क्यों है? मुसन्नफ़ के मुताबिक जो यूनिवर्स है ये डराने वाली है, इससे हमें डर लगता है जब हम इसके जो सितारे और सियारे हैं लंबे फासले हैं और जो वक्त के वसी फैलाव हैं तो वो हमें खौफज़दा कर देते हैं। उनको देखकर हमें या उनके बारे में जानकर हमें डर लगने लगता है। तो ऐसा क्यों है? गिव एज़ मैनी रीज़न्स एज़ यू कैन, इतनी ज़्यादा वजूहात पेश करें जितनी आप पेश कर सकते हैं। आंसर द यूनिवर्स इज़ सो फ्राइटनिंग, कायनात बेहद डराने वाली है। बिकॉज ऑफ, की वजह से, यानी ये जो नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं इनकी वजह से हमें कायनात से डर लगता है, ये एक डरावनी चीज़ की तरह बन जाती है। नंबर 1, इट्स वास्ट डिस्टेंसेस, इसके वसी फासले, यानी सितारों और सियारों के दरमियान जो फासले हैं वो बेहद वसी हैं। नंबर 2, द ग्रेट पीरियड्स ऑफ टाइम, वक्त के अजीम पीरियड, यानी जब हम कायनात की या इस सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो 2 अरब साल पहले की बात है। सितारों की उम्र की बात करते हैं तो वो भी अरबों खरबों साल हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमें फ्राइटन करती है। नंबर 3, आवर कंप्लीट लोनलीनेस, हमारी मुकम्मल तन्हाई, यानी ज़मीन जैसा कोई और सियारा नहीं है, ना ही अभी तक हमें किसी और सोलर सिस्टम के बारे में मालूम हुआ है। नंबर 4, द लिटलनेस ऑफ आवर अर्थ,
हमारी ज़मीन का छोटापन। कायनात के अगर मुकाबले में अपनी ज़मीन को पेश करें या इसका मुआवजना बाकी कायनात के साथ करें तो ये बेहद छोटी है। तो ये चीज़ भी हमें जो है वो फ्राइटन करती है। नंबर 5, लाइफ इज़ नॉट फाउंड ऑन एनी अदर प्लैनेट। किसी भी दूसरे सियारे पर ज़िंदगी जो है वो उसका वजूद नहीं है, वो नहीं पाई जाती। चनाचे ये चीज़ भी फ्राइटनिंग है। क्वेश्चन नंबर 8 और फाइनल है, व्हाट इन योर ओपिनियन शुड बी द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द काइंड ऑफ लाइफ वी नो टू एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडीज़। हेवनली बॉडीज़ कहते हैं फल्कियाती अजसाम या आसमानी अजसाम, यानी जो सितारे और सियारे पाए जाते हैं कायनात में। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आपके ख़्याल में वो कौन सी ज़रूरी शराइत या हालात हैं जो दूसरे फल्कियाती या आसमानी अजसाम पर ज़िंदगी के वजूद के लिए ज़रूरी हैं। डू सच कंडीशंस जनरली एग्जिस्ट। क्या ऐसे हालात आम तौर पर वजूद रखते हैं? आंसर है लाइफ नीड्स एयर, वाटर एंड टेम्परेचर एट्सेट्रा। ज़िंदगी के लिए हवा, पानी और दर्जा हरारत वगैरह की ज़रूरत होती है। नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नॉर्मल टेम्परेचर इंतहाई या कह लें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। द स्टार्स आर टू हॉट लाइक फायर। सितारे आग की तरह बेहद गर्म हैं। स्पेस इज़ टू कोल्ड लाइक स्नो। और जो खला है वो बर्फ़ की तरह इंतहाई ठंडी है। देयरफॉर सूटेबल कंडीशंस डू नॉट एग्जिस्ट ऑन अदर प्लैनेट्स। इसलिए दूसरे सियारों पर मुनासिब हालात जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो वजूद नहीं रखते। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।